नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देवी कृपा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए अत्यंत ही सरल और सूक्ष्म विधान लेकर आए हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत इत्यादि को किसी के ऊपर अगर लग गई है तो उसे हटाने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि देखने और सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है, उसके शरीर पर उसका कब्जा हो गया है, वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, विचित्र प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अपने कपड़े फाड़ रहा है, किसी को गाली दे रहा है, नाखून मार रहा है या काट रहा है। यह सब बहुत सारी चीज़ें भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति के ऊपर देखने को सामान्यतः हर किसी को मिल जाती है, परंतु ऐसा क्यों होता है ज़्यादातर यह समझ नहीं पाते। कई बार तंत्र आदि प्रयोग करके किसी के ऊपर भूत प्रेत इत्यादि शक्तियाँ भेज दी जाती है। बहुत बार हम लोग आपस में एक दूसरे को खुश नहीं देख पाते। आपसी जलन और पारिवारिक मनमुटाव के कारण लोग एक दूसरे के परिवारों पर इस प्रकार की तंत्र क्रियाएँ करवा देते हैं, जिसमें पीड़ित को इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। उनके शरीर के साथ उनका धन भी नष्ट होता है और घर में कलह कलेश की स्थितियाँ हमेशा प्रायः बनी देखने को मिलती हैं। आज हम इसीलिए आप लोगों के लिए भूत प्रेत भगाने का एक शाबर मंत्र लेकर आए हैं, जिसमें भगवान रुद्र, माता कालिका, माता कामाक्षा, माता लक्ष्मी, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का इसमें समावेश है। यह प्रयोग करने के पश्चात किसी के ऊपर भी अगर भूत प्रेत इत्यादि शक्तियां हैं तो उसे हटना ही होता है, चाहे वह कितना भी प्रबल प्रेत अथवा भूत हो। उनका सामर्थ्य इस मंत्र के आगे नहीं चल पाता, क्योंकि यह स्वयं भगवान रुद्र के साथ माता काली और माता कामाक्षा, माता लक्ष्मी, इन सभी की शक्तियों का समावेश होने के कारण यह मंत्र अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाता है। इसमें जो सामग्री आपको लगेगी वह है किसी उल्लू के पक्षी के पंख। कुछ संख्या में आपके पास पंख होने अनिवार्य है। यह प्रयोग उल्लू के पंख पर ही किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ग्रहण आ रहा है, तो उस ग्रहण में यह मंत्र आप लोग एक बार में ही जागृत कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग चाहें तो नवरात्रि में 9 दिनों के अनुष्ठान के रूप में भी इस मंत्र को ले सकते हैं, परंतु जहाँ तक हमारा मानना है, नवरात्रि विशेष भगवती की आराधना उपासना के लिए ही की जानी चाहिए। इन प्रकार के मंत्रों को आप किसी भी अन्य अवसरों पर जागृत कर ले, जैसे ग्रहण, रवि पुष्य, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, इन सभी मुहूर्तों में आप लोगों को इस प्रकार के मंत्र जागृत कर लेने चाहिए। और नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, इस समय पे भगवती और भगवत भजन और साधना इत्यादि ही करनी चाहिए आप लोगों को। इस मंत्र की जागृति के लिए अगर आप इसको ग्रहण काल में करते हैं तो वस्त्र और दिशा का कोई बंधन नहीं है। आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करके बैठ सकते हैं। इस साधना को आप रुद्राक्ष की संस्कारित माला पर भी कर सकते हैं। आप अपने सामने न कोई चित्र रखें, न ही कोई प्रतिमा, क्योंकि ग्रहण काल में पवित्र मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। आप अपने पूजा के मंदिर में भी इस साधना को अत्यंत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। जब से ग्रहण आरंभ हो उसी समय से आप इस मंत्र का जाप करने बैठ जाएं, और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता तब तक लगातार आप इस मंत्र का जाप करते रहें और अपने सामने उल्लू के पंख को किसी लाल रेशमी वस्त्र के ऊपर स्थापित करके उसी के ऊपर यह मंत्र फूंक मारते जाएं। इस प्रकार से आप करेंगे तो वह उल्लू का पंख सिद्ध और जागृत हो जाएगा। और जब कभी भी आपको प्रयोग करना होगा, आप अत्यंत ही सहजता व सरलता से इस पंख के द्वारा किसी के ऊपर भी अगर भूत प्रेत इत्यादि कोई भी समस्या है तो आप उसे हटा सकते हैं। जितनी बार आपका यह मंत्र पूरा हो जाए, तो 108 बार जब आपका यह मंत्र एक बार पूरा हो जाए तो इसके ऊपर आपको गंगा जल छिड़कना है इसी पंख पर, अथवा अगर आप बार बार कर सकते हैं तो 11 बार मंत्र पढ़ें और पुनः उसी पंख पर गंगा जल छिड़के। ऐसा ही आपको पूरे ग्रहण काल तक यह करना होगा। इससे आपका वह उल्लू का पंख अत्यंत ही सिद्ध और चैतन्य हो जाएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो आपको इस उल्लू के पंख को उसी लाल रेशमी वस्त्र में लपेटकर किसी लकड़ी के बक्से में रख देना है और धूप दीप दिखाती रहनी है। और जब कभी भी इसका प्रयोग करना हो, कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आए या आपको स्वयं किसी के पास उसकी सहायता के लिए जाना पड़े, तो
इसी पंख के माध्यम से आप उससे लेकर जाएं और इसी की सहायता से आप उसको हटा सकते हैं। मंत्र हम आपको वीडियो में ही दे देंगे। जिस भी स्त्री अथवा पुरुष को भूत प्रेत इत्यादि समस्या लगी हो, उसे इसी अभिमंत्रित पंख द्वारा 108 बार इसी मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा लगाना है। उपरोक्त मंत्र का उपचार करने के पश्चात भूत प्रेत आदि दूर भाग जाते हैं। इस अभिमंत्रित पंख को ताबीज में बंद करके अगर भुजा अथवा कंठ में धारण कर लिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का कोई भी भय नहीं रहता। यह सदा सदा के लिए आपसे इस भय का आपके जीवन से अंत हो जाता है। यह अत्यंत ही प्रभावशाली और आजमाई हुई साधना है। आप लोग इसे कर अवश्य ही लाभ उठाएं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आए। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का। जय मां पराशक्ति।